हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो कहता है कि किसी तत्व के अंदर कोई भी एलिमेंट हो, किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन दान करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। मैंने कहा कि ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण का मीन्स होता है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण कहता है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है यानी कोई भी तत्व होता है, तत्व बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यानी जो फ्रीडम हो, फ्री हो, ठीक है, वो तत्व है। तो कह रहा कि किसी तत्व के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करने की जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन्स को जो दान करता है वही कहलाता है ऑक्सीकरण उसका। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों किसी तत्व के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, यानी जब कोई तत्व में से इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तब हम उसे ऑक्सीकरण कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की जो प्रवृत्ति है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम, सोडियम एक प्रकार का एलिमेंट है और इस सोडियम का हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या 11 होता है, यानी 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1 ये एक मैजिक नंबर के सहारे होता है। और हम लोग जानते हैं मैजिक नंबर क्या होता है, जैसे 2, 8, 18, 32 और 50, दिस इज ए मैजिक नंबर। इस मैजिक नंबर के सहारे हम किसी भी एलिमेंट्स का संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाह्यतम कक्षा में एच में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहने की वजह से हम यहाँ पे सोडियम जो है ये अपने में से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो ये धनायन बन जाता है, यानी अपने में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करना यानी मुक्त करना, इलेक्ट्रॉन की हानि होना, ये सारा का सारा घटना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व, यानी किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन दान करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। या दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि अगर किसी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो इलेक्ट्रॉन के हानि को ही हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी तत्व है उस तत्व के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 तो संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और 2 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम जो होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, तो ये भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव इवन बनाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, +2 होती है। यानी किसी भी तत्व का अगर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो तो उस पर जो चार्ज रहता है यानी जो आवेश रहता है वही आवेश उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। जैसे कैल्शियम का ऑक्सीकरण संख्या +2 था तो यहाँ कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। उसी तरह से सोडियम का यहाँ पे +1 होगा। उसी तरह से हम मान लें तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे कोई भी एलिमेंट्स को बनाना हो तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा, यानी 2 और 6 होने के बावजूद अब क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वह आकर के जुड़ते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमियां 2 हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ता है, तो इसलिए ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है
और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले करण संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है कि किसी अणु, परमाणु या आयन, किसी अणु, परमाणु या आयन में उपस्थित चार्ज यानी आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अणु, परमाणु या आयन तीनों में से कोई एडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? तो मैंने कहा किसी अणु, परमाणु या आयन में उपस्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कह रहा है कि कोई भी अणु हो, कोई भी परमाणु हो या कोई भी आयन हो, उसमें जो चार्ज होता है यानी उस पर जो आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे कहने का मीन्स होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। यहाँ जैसे कह रहा है कि सोडियम एक प्रकार का तत्व है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो कह रहा है कि सोडियम के ऊपर आवेश देखेंगे कितना है, तो सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी ये आवेशहीन है। तो जब ये आवेशहीन है, इस पे कोई आवेश नहीं है, इसके चलते इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अगर वही पूछेगा कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है यानी 2 धन आवेश है। तो धन आवेश है इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 होगी। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन 2 माइनस है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है, तो इस पे माइनस आवेश है, माइनस लिखेंगे, और कितना है तो 2 है तो 2 होगा। तो हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या अणु, परमाणु या आयन में बताया कि किसी अणु, परमाणु या आयन में उपस्थित किस तरह से आवेश जो रहता है उस आवेश के आधार पर हम उसको ऑक्सीकरण संख्या में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम पे कोई आवेश नहीं था इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ पे कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव था इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या +2। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस था इसलिए -2। इसी तरह से अब हम लोग जानने वाले हैं कि किसी यौगिक के अंदर किसी एक अवयवी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कैसे फाइंड होगा। यानी कोई भी कंपाउंड दिया है, उस कंपाउंड्स के अंदर अगर हम लोग को निकालना होगा एक किसी अवयवी तत्व का एक ऑक्सीकरण संख्या, वो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले रूल्स होते हैं, उस रूल्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको आसानी से समझ ये जानना है आपको। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। आपको आधुनिक आवर्त सारणी याद होना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है वह केमिस्ट्री हम कर सकते हैं कि रसायन विज्ञान की माता होती है और उसमें से कुछ एलिमेंट्स और कुछ जो ग्रुप हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे ग्रुप संख्या 1, यहाँ पे वर्ग संख्या 1 जो होता है यानी पहला A, उसमें होता है हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, यानी हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ह यानी हाइड्रोजन, ली यानी लिथियम, Na यानी सोडियम, के यानी पोटेशियम, ये हो गया रुबेडियम, ये हो गया सीजियम, ये हो गया फ्रासियम। यानी कह रहा है ग्रुप संख्या 1 यानी पहला A के जो तत्व होते हैं
यानी हम शॉर्टकट में उसको कहते हैं हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। अगर ये किसी कंपाउंड्स के अंदर रहते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। वहीं ग्रुप संख्या 2 वर्ग संख्या दूसरा यानी 2A, इसमें कहता है कि बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। यहाँ पे कहता है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। यानी इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसको शॉर्टकट में हम लोग बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी कहते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। इसमें जो रहते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। वहीं ग्रुप संख्या 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी सल्फर और खास करके ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। सल्फर और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 होती है। इसके बाद ग्रुप संख्या 17 जो हैलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। हैलोजन परिवार में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह -1 होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आयोडीन जो होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ग्रुप संख्या 1 उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ग्रुप संख्या 2 उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ग्रुप संख्या जो 16 होती है 16 उसकी में सल्फर ऑक्सीजन का -2 होता है। और हेलोजन परिवार जो 17 होता है उसमें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है। ये जितने एलिमेंट्स हैं ये सभी एलिमेंट्स किसी कंपाउंड्स के अंदर रहते हैं तो ये ऑक्सीकरण संख्या लागू होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग अब फाइंड करेंगे धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है, पूछ रहा है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर, एस का मीन्स क्या होता है? सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में आपको सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर किसी अवयव तत्व का ऑक्सीकरण संख्या पूछता है। मैंने कहा किसी यौगिक में किसी अवयव तत्व का ऑक्सीकरण संख्या पूछता है तो सबसे पहले जो आवेश रहता है, जो भी यौगिक है उस यौगिक का जो कुल आवेश है उसको बराबर के तरफ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2SO4 है तो यहाँ पे H2SO4 पे जो आवेश है, आवेश जो होता है इसके ऊपर होता है, यानी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, यानी कोई आवेश नहीं है तो बराबर के इस तरफ क्या होगा? 0। अगर इस पे आवेश +1 होता तो हम बराबर के उस तरफ +1 लिखते हैं। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो बराबर के उस पर माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि H2SO4 पे कोई आवेश नहीं है यानी आवेशहीन है तो यहाँ पे 0 होगा। तो अब जिसका पूछेगा उसको हम लोग X मानेंगे
और जो बाकी एलिमेंट है वह हम लोग इस पीरियोडिक टेबल में जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं उसको लिखेंगे और जितना नंबर होगा उससे मल्टीपल करते जाएंगे सबको ऐड करके। और जो मैथमेटिकल टर्म होता है उस मैथमेटिकल टर्म से हल करने पर ऑक्सीकरण संख्या फाइंड हो जाता है। जैसे यहाँ पे H2SO4 हो गया, तो इस H2SO4 में अब हम लोग को पूछ रहा है किसका, सल्फर का, तो सल्फर को X मानना है। लेकिन यहाँ पे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो मल्टीपल कर देंगे 2 से, +X हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर X है, एक ही है तो X है होगा। अब प्लस में ऑक्सीजन कितना है, 4, लेकिन ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, यानी -2 × 4 इक्वल कितना, 0। अब इसको हम लोग बुर्मास नियम से हल करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस होगा, 4 दूनी 8 बराबर क्या, 0। ये जो है ये 8 जो है माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस इसको हम लोग हल करेंगे तो x - 6 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस था उधर गया तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। यानी सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा 6 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का सल्फर का, यहाँ सल्फर का अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो 6 हो जाएगा, +6 होगा, ना कि -6 होगा। चलिए एग्जाम्पल है पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी KMnO4, इसको कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो तो वही रूल अपनाएंगे जो हमने बताया है आपको। उस रूल्स में हमने बताया कि जो यहाँ पे रहे KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट को बराबर की तरफ इसका चार्ज लिखते हैं, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। और जिसका पूछता है उसको X मानते हैं, तो यहाँ पे तो पोटेशियम है तो पोटेशियम का हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, तो यहाँ पे +1 मल्टीपल मैग्नीज का पूछ रहा है तो X मान लेंगे उसको। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसको जोड़ते जाएंगे ना, गुना नहीं होगा, जोड़ते जाएंगे सबको। ऑक्सीजन का -2 अब गुना कितना 4 इक्वल कितना 0 हो जाएगा, तो 1 + x, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 0 होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इसको घटाएंगे तो x - 7 = 0, इसीलिए x बराबर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वह 7 होता है, +7। ठीक है, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या जो होगा +7 है। कि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले फिर से वही पुनरावृत्ति में बात करूंगा जो आपको तुरंत बताया कि जो यहाँ पे है, यानी यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है या सिट्रिक अम्ल है या कोई भी एसिड हो या कोई भी कंपाउंड्स हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ पे है उसको लिखेंगे HNO3, लिखने के बाद जो आवेश रहता है उसको बराबर की इस तरफ लिखते हैं। बराबर की इस तरफ मैंने 0 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि इस पे आवेश, ये आवेशहीन है, यानी इस पे कोई आवेश नहीं है, तो यानी शून्य है। तो यहाँ पे अब मैंने कहा कि जो जिसकी निकालनी हो उसको X मानते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, +1 हो गया, प्लस में इसको निकालना है तो X कर देंगे। और ऑक्सीजन का -2 होता है गुना 3, क्योंकि यहाँ पे ये 3 है और ये 0 हो गया, तो ये प्लस ये हो गया X,
ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 0 यहाँ से घटेगा तो x माइनस 5 इक्वल 0, इसीलिए x बराबर +5, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। ठीक है, मैंने कहा कि HNO3 में यानी यहाँ पे दिया है तो इसमें से नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना था। नाइट्रिक अम्ल में हम लोग को नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना था। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे आवेश जो यहाँ पे यौगिक है उस यौगिक को लिखते हैं, उस पे जो आवेश रहता है उसके बराबर की उस साइड लिखते हैं। इसके बाद उस जिसका निकालना होगा उसको x मानते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या जो हमने अभी बताया उसको मान रखने के बावजूद जो फाइंड होता है वही ऑक्सीकरण संख्या होता है। कल की वीडियो क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। सुरक्षित रहिए।